हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात कर रहे हैं अपने 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए मैथ सब्जेक्ट की, जिसमें अपने एक आज चैप्टर लेने वाले हैं, यानी उस चैप्टर का किसी दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं, मीन्स अलग अलग जैसे संबंध की बात करें अपने तो ये है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है अपने पास? निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर संख्या है हमारा 7 और अंक इसमें एक क्वेश्चन आएगा, वो आएगा 6 अंक का। इसमें 6 अंक का क्या है, एक क्वेश्चन है वो रहने वाला है। देखिए निर्देशांक ज्यामिति बात रहती है, निर्देशांक ज्यामिति की ग्राफ से संबंधित बात रहती है। देखो मैं बहुत गहराई से लेसन को शुरू करने वाला हूं। कैसे कि हमारे पास क्या है, इसके लिए अक्ष जो रहते हैं उन अक्ष की बात करते हैं कि अक्ष है वो कौन से हैं। देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप में अपने पढ़ा है। देखो ये होता है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, यानी ग्राफ में एक्स अक्ष जिसको एक्स और एक्स डैश कहते हैं, वाई और वाई डैश के नाम से। अब x अक्ष में इस तरफ सारी वैल्यू प्लस की होती है तो इस तरफ वैल्यू माइनस की होती है। यहाँ प्लस की वैल्यू है तो यहाँ क्या है, माइनस की वैल्यू। एक नाम बोला जाता है चतुर्थांश। देखो मैं बात को थोड़े से जीरो लेवल से बोलते हैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन एक अंक का इसमें लगातार कई सालों तक आया हुआ है। अब इसको क्या बोलते हैं, देखो प्रथम यानी फर्स्ट चतुर्थांश की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश, चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, पहला चतुर्थांश। ये क्या है, सेकंड चतुर्थांश होगा। ये क्या होगा, तीसरा चतुर्थांश होगा। तो ये क्या है, चौथा चतुर्थांश। सबसे पहली बात ये है कि हमें चतुर्थांश के बारे में पता हो। वैल्यू कैसे कैसे रहती है, देखो इसमें दोनों वैल्यू प्लस की रहेगी तो इसमें माइनस के साथ प्लस रहेगा। इसमें क्या रहेगा, दोनों माइनस रहेंगे तो इसमें रहेगा प्लस के साथ क्या रहेगा, माइनस रहेगा। कोई भी निर्देशांक अपने लिखते हैं तो उसके लिए बिंदु लिखा जाता है x के साथ y। x y पहला मान जो जैसे 3 लिखा हुआ है इसके साथ -2, तो 3 हमारा जो है वो है प्लस x के लिए, 2 है माइनस का। तो ये बिंदु कहीं इस चतुर्थांश नंबर 4 में रहने वाला है। कोई बिंदु यदि x अक्ष पर है, अक्ष कौन से की बात कर दूं मैं, x अक्ष पर अगर आ जाए तो क्या होगा, y का मान है वो क्या रहता है, 0 रहता है। और y अक्ष पर यदि कोई बिंदु आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, x बराबर 0 रहता है। बात क्या बता दी मैंने बताया कि x और y अक्ष दो अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं, यहाँ इसको क्या कहते हैं, O के नाम से 0 0 निर्देशांक होता है इसका, जिसको क्या कहते हैं, इसका नाम होता है मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। देखो छोटी छोटी बातें हैं। क्या x अक्ष जो क्षैतिज अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष जिसका नाम होता है y अक्ष, और चतुर्थांश है 4। x अक्ष पर कोई मान y का 0 होता है, y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके लिए x का मान 0 होता है। और x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु यानी O के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात यहां तक नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं अपने क्या प्रारंभ होने वाला है। यहाँ मीन्स अपने को यहाँ क्या मिलने वाला है, एक दूरी सूत्र मिलने वाला है, दूरी सूत्र के नाम से। अब ये दूरी सूत्र है वो देखो क्या है, दूरी फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का मतलब ये है कि हमारे पास देखो इस तरह से दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है हमें ये जानना है। जबकि इसका निर्देशांक है आपके पास x1 y1 और x2 के साथ क्या है, y2 है। क्या गिवन है हमें, x1 y1 x2 y2, ये हमारे पास क्या है, निर्देशांक है। इनके बीच की दूरी ये कहाँ, उस ग्राफ में कहीं भी हो सकते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चलते हैं
अब देखो इसके लिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, तो ये मान लेते हैं बी। हमें दूरी सूत्र के लिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ए बी बराबर क्या लिख रहा हूं मैं, देखो x2 माइनस x1 लिख दिया है। क्या लिखा है, ये लिख दिया है x2 माइनस x1 का क्या है स्क्वायर, प्लस क्या लिखा है y2 माइनस y1 का क्या लिख दिया है स्क्वायर, और इसका लगा दिया अंडरूट। बदल सकते हैं ऐसे, कोई बच्चा अगर x1 माइनस x2 लिख दे का स्क्वायर कर दे, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। यानी ये भी ए बी के बीच की दूरी है, तो दोनों ए बी के बीच की दूरी 2 माइनस 1 करें 1 माइनस 2 करें, नो प्रॉब्लम। यदि हमें मूल बिंदु से कोई दूरी ज्ञात करनी हो, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी पड़ जाए, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर लिख देता हूं मैं, ओ पी बराबर x का स्क्वायर प्लस क्या है y का स्क्वायर का क्या कर दिया, अंडररूट कर दिया। क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडररूट कर दिया। अब आपकी एक्सरसाइज यानी जो 7.1 है वो केवल इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग होगी। अब देखिए, पहले बात मैं इस दूरी सूत्र के आगे के पेज पर ये करता हूं क्या कि हमारे पास मान लेते हैं कि x अक्ष और y अक्ष, देखिए किस तरह से है, ये है x अक्ष मान लिया, x और x बेस मान लेते हैं, और ये मान लिया है क्या y के साथ में y डैश, ठीक है। और मान ये लेते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट 2 देखो इस प्रकार से, इसको मान लेते हैं x1 और y1 बिंदु दे दिया, तो ये क्या कर दिया है x2 और क्या लिख दिया है y2 लिख दिया। अब हमें डिस्टेंस ये फाइंड करनी है कि a और b के बीच की डिस्टेंस क्या है। देखिए बहुत ही आसान बात है, समझ लें, हो सकता है ये प्रूव करना भी पूछ ले। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से ये किया है कि मैंने ये देखो परपेंडिकुलर लाइन है वो कहाँ खींच दी है, x अक्ष और y अक्ष की बात कर दी है। यहाँ से देखो ये, अब x के लिए यहाँ वैल्यू क्या होगी, x2 होगी, तो यहाँ कितना होगा x1। अरे पहला मान हमारे पास यहाँ x2 है, मीन्स ये x2 लिख दिया है, ये x1 है तो x1 लिख दिया है। चलते हैं, अब यहाँ कितना आएगा हमारे पास, y2 आएगा, तो यहाँ क्या है हमारे पास y1, यानी ये पॉइंट क्या है y1 है। हमें डिस्टेंस कौन सी फाइंड करनी है, ये लगा दिया c। ये देखो ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज की बात होगी है, क्या है, समकोण त्रिभुज की बात होगी है कि ये समकोण त्रिभुज है वो कौन सा बन रहा है। देखिए अपने यहाँ ये लिखने वाले हैं समकोण त्रिभुज। एक बात का ध्यान ये रखना कि पाइथागोरस प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी में, क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख दिया है यहाँ लिख दिया है पाइथागोरस प्रमेय की बात कर दी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमें, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अपने ए बी का मान ज्ञात करें, यानी ए बी का जो स्क्वायर है वो इजिकल टू आएगा ए सी का स्क्वायर प्लस क्या है बी सी का स्क्वायर। ठीक होगी बात, यानी कर्ण का स्क्वायर है बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर रहता है। चलते हैं आगे। अब ए बी का स्क्वायर इजिकल टू ए सी का मान देखें क्या है। अब ए सी का मान है यहाँ देखो, ए सी डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और ये है हमारे पास मूल बिंदु। ये दूरियां यहाँ से मापी जाती है कि 0 से ये कितना है x2, ये 0 से कितना है x1। तो मैं क्या करूं, x1 में से x2 घटा दूं अगर, तो हमारे पास ये डिस्टेंस रह जाएगी। क्या लिख दिया यहाँ लिख दिया x1 माइनस x2, और इसका क्या है स्क्वायर अपनी जगह चला गया। BC, ये देखो BC ये डिस्टेंस निकालनी है, कितनी होगी, y1 में से y2, y1 माइनस क्या है y2 का कर दिया स्क्वायर। क्या करेंगे, AB का स्क्वायर हटेगा,
ए बी का स्क्वायर हटेगा तो x1 माइनस x2 का क्या कर दिया है स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का क्या कर दिया है स्क्वायर, ये लगा दिया है इसका अंडरूट। दूरी सूत्र कंप्लीट हुआ। ये अपनी बात है कि ये मैंने बताया किस तरह से दूरी सूत्र को अपने समझ सकते हैं। ये पॉइंट कहीं भी लिए जा सकते हैं, ये यहाँ कहीं भी हमें मिल सकते हैं प्लस और माइनस में। अब देखो क्या करता हूं मैं, एक अपनी तरफ से एक दो कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ये मिल रहा है, कोई ये मिल रहा है क्या कि हमारे पास पॉइंट ए है वो दे दिया है 2 और 3 यानी 2 और 3, और बी है वो दे दिया है कितना, मान लेते हैं 5 के साथ कौन सा दे दिया है 7 दे दिया, यानी हमारे पास ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है। क्या है यहाँ, अब ये मान लेते हैं x1 और y1 है, तो ये मान लेते हैं क्या है x2 के साथ में क्या है y2 है, ये दोनों बिंदु मान लिए अपन। चलो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ डिस्टेंस फाइंड करनी है। लिख दिया है x2 माइनस x1 का क्या है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक बात का हमें ध्यान यहाँ इतना ही रखना है कि 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 होना चाहिए, 1 माइनस 2 तो 1 माइनस 2 होना चाहिए। नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ए बी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितना है 5 माइनस x1 कितना है 2, इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 कितना है 7 माइनस ये लगा दिया है 3 और ये कर दिया है इसका स्क्वायर। अंडरूट हमें भूल से छोड़ना नहीं है, पूरी लाइन पर अंडरूट आना चाहिए। 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गया 4, ये 4 का स्क्वायर, ये लो जी अंडरूट 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये लगा दिया अंडरूट। 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 25 का अंडरूट का मतलब है 5, ये हमारे पास क्या है ए बी 5। अब 5 हमें यहाँ देखो सेंटीमीटर या कोई इस तरह की कोई इकाई नहीं दे रखी है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ लिख देंगे केवल और केवल इकाई की बात कर देंगे। क्या है ये बात आ गई है हमारे पास, इकाई यानी यूनिट के अंदर लिख सकते हैं। इतना क्या है ये यूनिट जो रहने वाला है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो मैं इसके आगे का क्वेश्चन है वो अपनी बुक से एक्सरसाइज का ले रहा हूं। हमें पॉइंट दे रखा है माइनस का 5, ए पॉइंट दे रखा है। आपका क्वेश्चन कौन सा है ये 7.1 का कौन सा है 7.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड। क्या गिवन है हमें माइनस का 5 और 7, हमें माइनस का 5 के साथ क्या दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक है। बी पॉइंट क्या दे रखा है माइनस का 1 और 3, ये है माइनस का 1 और 3 पॉइंट देखो गिवन। हमें इसको मान लेना है ए, ये मान लेना है बी, क्या है ये है x1 और ये है y1। क्या करता हूं इसको लिख देता हूं x2, तो ये लिख देता हूं y2। क्या है x2 और y2, क्या होगा हमारे पास देखिए ये x1 है। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ ए बी। सबसे पहले फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि हाँ जी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, ये लो पहले में वैल्यू पुट कर दी, दूसरे में सीधा घटा के 2 लाइन में आंसर निकाल दिया ना जी। हमें क्या करना है सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस x1 का क्या है स्क्वायर, प्लस क्या है हमारे पास y2 माइनस y1 का क्या है स्क्वायर का क्या कर दूंगा अंडरूट कर दूंगा। वैल्यू लगाइए। अब x2 की वैल्यू -1 है, लगा दो -1। माइनस में x1 की वैल्यू कितना है माइनस का 5, लो जी माइनस का 5 का स्क्वायर कर दिया है, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितना है 7। अब इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस की वैल्यू है तो उसको ध्यान से पुट करना है। क्या होगा माइनस का 1 तो -1 आ गया,
ये माइनस के साथ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। लो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करूंगा, देखो यहाँ प्लस, अब यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ गया है कि माइनस का 4 का क्या है, स्क्वायर कर दिया। लो जी, हमारे पास यहाँ कितना आ गया, ये आ गया प्लस का 4 का स्क्वायर, और ये कितना है, माइनस का 4 का क्या है, स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का 4 है, प्लस का 16 ही आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता ही है। हमारे पास कितना आ गया है, देखो ए बी की वैल्यू आ गई है 16 प्लस 16 यानी 32। 32 लिख दिया है अंडरूट में। अब क्या करना है हमें, ए बी इजिकल टू क्या लिखना है, 32 को अंडरूट के रूप में फिर से लिखेंगे तो 16 इंटू 2 32, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, 4 अंडरूट 2 है वो लिखा जा सकता है। और 4 अंडरूट 2 के आगे क्या लग गया है, 4 अंडरूट 2 इकाई लग गया है कि 4 अंडरूट 2 इसके बीच की दूरी होगी। ये दूरी है वो कभी माइनस में नहीं आएगी, यानी ये ऋणात्मक मान कभी नहीं आएगा। ये देखो अपने पास एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है। देखता हूं एक क्वेश्चन देखो आगे, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन, पहले का ही तीसरा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, पॉइंट ए के साथ बी दे दिया, एक तो दे दिया हमें ए और बी दे दिया है, दूसरा हमें दिया है माइनस ए के साथ क्या दिया है, माइनस बी। देखो ये पॉइंट है, यानी ये पॉइंट आपको कोई भी अल्फाबेट अंग्रेजी के अक्षर आ सकते हैं, ए बी आ गया है, टी आ गया है, यू आ गया है, इस तरह से, तो इसका आंसर भी उसी में आएगा। मीन्स जैसे अब इसका आंसर ए और बी में ही आएगा। ए और बी की वैल्यू अपने को पता नहीं क्या है। चलो चलते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेता हूं इसको x1 और y1, इसको मान लेता हूं x2 के साथ में क्या y2 मान लेता हूं। अब ये मान लेते हैं पॉइंट ए, ये मान लेते हैं पॉइंट बी। जैसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आप लोग अगर इस तरह से करेंगे तो किसी बच्चे का कोई भी नंबर कटने की संभावना नहीं है। यानी पहले पॉइंट लिखें, फिर उसके नीचे x1 y1, फिर फॉर्मूला जिस क्वेश्चन में लग रहा है उसे में हमें फॉर्मूला पुट करना होता है। क्या करता हूं, देखो यहाँ पहले लिखता हूं मैं ए बी इजिकल टू फॉर्मूला x2 माइनस x1 का क्या है, स्क्वायर प्लस क्या है, y2 माइनस क्या है, y1, और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। लो जी, चलते हैं, ए बी इजिकल टू x2 कितना है, माइनस ए, और माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है, a का स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन। y2 की वैल्यू माइनस का b है, लगा दो माइनस का b, माइनस में क्या कर दिया है, b कर दिया है, का क्या है, स्क्वायर कर दिया। ये लो जी अंडरूट क्या है हमारे पास, ए बी। अब देखो यहाँ होल स्क्वायर नहीं खोलनी, मीन्स ऐसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं, ये माइनस का ए माइनस का ए तो माइनस का 2a हो गया, लिख दिया माइनस का 2a का स्क्वायर, प्लस का साइन। ठीक है जी, प्लस का साइन। अब क्या करता हूं यहाँ में, माइनस का 2b, क्या कर रहे हैं, माइनस 2b का लिख दिया है क्या हमने, स्क्वायर, और उसका वर्गमूल कर दिया है। ठीक है, -2 का 4 का a स्क्वायर प्लस -2 का फिर से 4, और ये कर दिया b स्क्वायर। अब हमें यहां से अंडरूट को है वो बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे, बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 2a प्लस 2b क्या हो गया जी, ना जी, बीच में प्लस का साइन है, अंडरूट ऐसे सॉल्व नहीं होगा। क्या करेंगे, अब देखें हमारे पास इस स्टेप में क्या हो रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, ये लिख दिया है a स्क्वायर प्लस क्या है, b स्क्वायर, और ये देखो अंडरूट लगा दिया। 4 कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो a b के इजिकल में हमारे पास जो हमने यहाँ 4 कॉमन लिया है ये 2 के रूप में बाहर आ जाएगा। क्या है, यहाँ लिखूंगा मैं 2, ये लिख दिया, 2 के साथ में क्या है, a स्क्वायर प्लस क्या है, b स्क्वायर, और ये लगा दो, क्या लिख दिया आगे, यूनिट लिख दिया कि हाँ जी ये हमारे पास इतनी इकाई है,
वो क्या है, इसके बीच की दूरी होगी। क्वेश्चन रुक गया है, आगे नहीं होगा, ऐसे नहीं है। अब ये अगर देखो, ये बीच में प्लस का साइन है इस अंडर रूट के, तो ये आगे नहीं जाएगा। वो देखो ऐसे होता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता ना अंडर रूट में, तो हम इसको ए बी लिख सकते हैं भैया बीच में। अब देखो ये लिखा हुआ है 4 प्लस अगर बी स्क्वायर आ जाए मान लो हमारे पास, तो इसमें अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो हम 4 का अंडर रूट 2 और बी स्क्वायर का बी नहीं लिख सकते। यदि क्या आ जाए, देखो यदि ये ऐसे आ जाए a प्लस बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह यदि हमारे पास ऐसी बात आ जाती, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट आ जाए, इज इक्वल टू क्या होता, a प्लस बी होता। कैसे होता कि इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया है, मतलब हमारे पास क्या है, a प्लस बी है। कंप्लीट हुई बात? बिल्कुल कंप्लीट हुई। अब मैं चलता हूं सेकंड क्वेश्चन की ओर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखो बहुत ही आसान सी बात दे रखी है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है बिंदु हमें क्या दे दिया। देखो क्वेश्चन संख्या है वो आपका सेकंड है 7.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। पॉइंट हमें दे रखा है, बिंदु दे रखा है, जो वो दे रखा है एक तो मान लेते हैं ये दे दिया है 0 और 0 लिख दिया है। क्या लिख दिया है? यहां लिख दिया है 0 और 0, ये देखो 0 और 0 लिख दिया, ठीक है। दूसरा बिंदु मान लेते हैं कि हमें दे दिया है कितना, 36 के साथ 15। ये बिंदु है हमारे पास 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। कोई एक ये अनुच्छेद की बात आई है, अनुच्छेद का मीन्स यहाँ ये है कि कहीं पीछे कोई ये क्वेश्चन रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको करना है। मीन्स कोई उदाहरण में बात आई है, अपने को कुछ नहीं जानना, अपने को ये जानना है कि इसकी दूरी याद करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखा था कि मूल बिंदु से अगर दूरी याद करनी है, मूल बिंदु से क्या करना है, मूल बिंदु से क्या है हमारे पास दूरी, तो ये आ गया है ओ ए के बराबर। मैं सीधा लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या अंडर रूट लिख सकता हूं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं। कैसे कि हाँ जी हमारे पास x1 और y1 है वो 0 है, तो 0 का मतलब है कि 0 जब देखो इसके साथ यहां ऐसे लगाएंगे वैल्यू कि x2 माइनस x1 था, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास x है, लेकिन दूसरा 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर ही आएगा ना, तो लिख दिया है x स्क्वायर। देखो इस बात को मैं हटा देता हूं, ठीक है जी। अब क्या करते हैं अपने, देखो बात करते हैं यहाँ इसके लिए क्या है, हमारे पास x की वैल्यू है 36, तो 36 का क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस ये कितना कर दिया है 15, 15 का क्या कर दिया स्क्वायर। 36 का स्क्वायर नहीं आए किसी को, 36 को 36 से गुणा करके देख लेना। स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि 36 को बेहतर कर दो, 36 को 36 से गुणा करना है। हमारे पास यहाँ इसका आंसर आएगा कितना 1296, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, स्क्वायर रूट कहीं नहीं जाएगा। 1296 में ऐड कर दीजिए तो 6 और 5 11 का 1 आ गया, कितना कैरी 1 आ गया, 10 और 2 12, 1 कैरी फिर आ गया। ये कितना आ गया हमारे पास 2 और 2 4 और 1 5 रह गया है, और 1 1521 हमारे पास क्या है ओ ए आ गया। अब वही बात है कि 1521 का स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए इस तरह से कि 1521 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1600 होता तो 40 होता, उससे कम है कितना 79 कम हो रहा है, तो 79 का मतलब है कि ये हमारे पास 39 का क्या है ओ ए, ये क्या आ गया है इकाई आ गया है। यानी हमारे पास जो ओ ए डिस्टेंस है वो इजिकल टू कितना है 39 39 वर्ग इकाई हो रही है। कंप्लीट होगी बात सेकंड क्वेश्चन की भी, बिल्कुल ठीक है। अब अपने देखो तीसरा क्वेश्चन भी बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है अब तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन संख्या क्या है हमारे पास तीसरा। हमें पॉइंट एक तो ए मिलेगा, ए पॉइंट है वो दिया गया हमें 1 और 5, यानी एक के साथ क्या है 5, 1 और 5 दे दिया। बी पॉइंट है वो दे दिया गया है कितना 2 और 3, ये दे दिया गया है 2 और 3। और सी पॉइंट है वो दे दिया गया है माइनस का 2 और -11, माइनस का 2 के साथ -11। अब ये कह रहा है कि सर करना क्या है, जब 3 पॉइंट मिल गए तो हमें तीनों की दूरी ज्ञात करनी है क्या। देखो भैया, हमें यहां करना क्या है कि हमें यहां ये जानना है कि संरेख, ये देखो नाम आ गया एक नया जिसको बोल रहे हैं संरेख या संरेखी, एक ही बात है, संरेख या संरेखी। संरेख का मीन क्या होता है, संरेख का मीन ये होता है कि तीनों पॉइंट ऐसे एक लाइन में आए, उसको बोलते हैं संरेख। देख, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। इसका मीन क्या है कि तीनों पॉइंट निर्धारित कीजिए, ये हमें जानना है क्या है या नहीं। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए बात यहां ये पूछ रहा हूं इससे जुड़ी हुई, कि मैं ये बोल दूं कि आप एक त्रिभुज बनाइए, कौन सा, ए बी सी बनाना है, और जिसकी ए बी भुजा है वो आपके पास 10 सेमी है, ठीक है। अब वो कह रहा है जी दूसरी भुजा, ये लिख दिया मैंने बी सी बराबर 5 सेमी है और ए सी बराबर भी 5 सेमी है, कौन सा त्रिभुज बनेगा। देखो, मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लेके जाना चाह रहा हूं, इस बात से समझाना चाह रहा हूं क्या है, त्रिभुज को लिया। अब ये बात क्यों ली कि अब मैंने अगर क्लास में ये क्वेश्चन किया है तो सब बच्चे ये बोलेंगे सर 2 भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जी, सारे बोलेंगे, क्योंकि एक 10 है दूसरी 5 और 5 है। अब ध्यान दें, किसी ने त्रिभुज बनाया हो, कैसे देखो, अब अपने यहां से चाप काटेंगे, वो देखो इस तरह से कट गया, 5 सेमी का कटेगा, ये कितने का कटेगा, 5 सेमी का कटेगा, ठीक है। अरे इधर से 5 सेमी का चाप और काटेंगे अपने, वो कहां से जाएगा, देखो यहां से जाएगा। कैसे, अब दिमाग में लेके आओ कि जी 5 इधर से और 5 इधर से, 10 तो इस लाइन के बराबर ही हो गया जी। यानी क्या हो, कोई भी 2 भुजा, ध्यान से सुनना, 3 है ये देखो, 1 2 एक ए सी 3, कोई भी 2 दूरी का योग, जैसे देखो 5 + 5 10, कोई भी 2 दूरी का योग तीसरी के बराबर आ जाए तो वे बिंदु संरेख होते हैं। ध्यान से सुन लेना बात, क्या बोला मैंने कि कोई, जैसे देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं, अब हमारे पास ये था कि ए बी बराबर है ए सी + बी सी के, इसका मीन क्या हो गया, इसका मीन ये हो गया कि कोई भी 2 दूरी का योग है वो तीसरी के बराबर है तो वो बिंदु संरेख है। एक बात और बता दूं आगे, देखो क्या बात ये है कि हमारे पास यहां है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बराबर, ये देखो ऐसे भी आ सकता है, प्लस लिख दिया बी सी, तो बी सी के बराबर है वो आ सकता है ए बी प्लस क्या, ए सी। लो जी, ऐसे आ सकती है बात, यानी ये तीनों कंडीशन में से कोई सी भी लागू है, कोई भी 2 डिस्टेंस का योग तीसरी के बराबर आ जाए, मीन्स ये है कि वो संरेख है। और अगर 2 दूरियों का योग तीसरी के बराबर न आए, न आने का मतलब होगा काट दिया गया है, बराबर नहीं है, मतलब ये यहाँ कि बिंदु संरेख नहीं है। अब देखो अपने यहाँ जो अपना क्वेश्चन है इसके बारे में जानते हैं कि क्या है कि नहीं। चलिए जी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो a और b डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन देखो इस तरह से x2 - x1 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या है y2 - y1 का क्या है स्क्वायर हो गया, ये लगा दिया है अंडर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल किसी विद्यार्थी के तीनों दूरियां याद करनी है, पहले ए बी कर लीजिए, फिर चाहे ए सी कर लीजिए, फिर बी सी कर लीजिए, कोई सी भी दूरी आगे पीछे करना चाहे वैसे कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखो हमारे पास क्या है, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये समझ जाओ कि इसको मैं पहले लगा देता हूँ, 2 माइनस लगा दिया 1 और इसका कर दिया है स्क्वायर प्लस
और ये लिख दिया 3 माइनस 5 का क्या कर दिया है स्क्वायर, और ये लगा दिया अंडरूट। कितना आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 तो -2 का क्या है स्क्वायर। किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया जी। तो हमारे पास कौन सी डिस्टेंस आ गई ए बी इज इक्वल टू क्या है अंडरूट में 5 इकाई। हाँ जी हमारे पास पहली डिस्टेंस आ गई है अंडरूट 5। अब देखते हैं दूसरी डिस्टेंस क्या है। दूसरी डिस्टेंस है हमारे पास, मान लेते हैं कि BC है। BC कितना है x2 माइनस x1 का क्या है स्क्वायर प्लस ये लिख दिया y2 माइनस y1 का क्या है स्क्वायर, लिख दिया अंडरूट। चलो भी वैल्यू पुट कीजिए। माइनस का 2 माइनस में कितना हो गया 2, ठीक है जी, यानी 2 माइनस 2 प्लस माइनस का कितना है 11 माइनस में कितना है 3, तो ये क्या कर दिया है इसका स्क्वायर रूट कर दिया है। लो जी अब ये कितना आ गया यहाँ माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का कितना 11 और 3 14 का स्क्वायर। ये लो जी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। क्या है 196 है, 196 लिख दिया। 4 का 16 14 का 196, तो जोड़ दीजिए भी कितना हो गया 196 में 4 और ये आ गया है हमारे पास 212। ये लिख दिया 212 अंडरूट कौन आ गया BC आ गया। इसके आगे लिख दिया है इकाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हमारे पास पॉइंट कौन सा है 1 5। नेक्स्ट देखो 1 5 है, ए पॉइंट है वो तो है 1 और 5 और दूसरा C पॉइंट है वो है माइनस का 2 के साथ माइनस का 11, यानी हमें AC तीसरी डिस्टेंस और फाइंड करनी होगी। इजिकल टू क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फिर से लिख दिया y2 माइनस y1 का क्या है स्क्वायर है। क्या लिख दिया AC इजिकल टू लिख दीजिए माइनस का 2 और माइनस 1 कर दिया है का स्क्वायर प्लस कितना आ गया माइनस का 11 और माइनस का 5 का क्या लिख दिया स्क्वायर। माइनस का 3 हो गया ना भी, -1 और -2 कितना हो गया -3 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया यहाँ माइनस के 16 का क्या है स्क्वायर है। तो 3 का 3 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 256 और 9 कितने हो गए 265। कितना आ गया AC। अब देखो हमारे पास पहली डिस्टेंस ये आई थी कि AB बराबर तो आया था √5, BC बराबर आया था कितना 212। कितना आया था ये हमारे पास आया है 212 अंडरूट में, और AC बराबर आ गया है कितना 265 अंडरूट में आ गया। ये हमारे पास क्या है 3 दूरियां हैं। अगर अपने इनको देख रहे हैं तो इसमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा, ऐसे नहीं लग रहा हमें कि कोई 2 को अपने जोड़ दें तो तीसरी के बराबर आएगा क्या। यानी हम यहां लिखेंगे AB इज नॉट इक्वल टू है किसके BC प्लस AC, यानी कोई भी 2 दूरी का योग लिखेंगे यहाँ। कोई भी 2 क्या है दूरियों, कोई भी 2 दूरियों का योग क्या है तीसरी दूरी के बराबर नहीं है। तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, तीसरी दूरी के बराबर क्या लिख दिया नहीं है। अतः मीन्स क्या ये बिंदु संरेख नहीं है। अतः ये बिंदु क्या है संरेख, क्या लिख दिया संरेख नहीं है लिख दिया है। अतः ये बिंदु क्या है संरेख नहीं है। अब अपने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में अपने नए
क्वेश्चनों के साथ, यानी आगे के क्वेश्चन संख्या 4 से हैं वो रनिंग करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।